Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 6.4 एक्सरसाइज 7th क्लास मैथमेटिक्स, और जी आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि अ नॉन स्टॉप ट्रेन लीव्स लाहौर एट 4 PM and reaches Karachi at 10 AM नेक्स्ट डे। यानी कि एक ट्रेन है जो रास्ते में रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं करती है, लाहौर से निकलती है शाम के 4 बजे 4 PM, मतलब 4 पोस्ट मेरिडियम आफ्टरनून, और अगले दिन कराची पहुंचती है सुबह के 10 बजे 10 AM, यानी 10 एंटी मेरिडियम बिफोर नून। और जी यानी कि जब हमने इस टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया तो 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कितने घंटे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? 8 घंटे। और उसके बाद 12 से लेकर सुबह 10 बजे तक कितने घंटे बनते हैं? 10 घंटे। 10 और 8 18 घंटे। यानी कि ट्रेन को लाहौर से कराची पहुंचने में कितना टाइम लगा? 18 घंटे। उसके बाद द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज 70 किलोमीटर पर आवर, और कहा जा रहा है कि लाहौर से कराची जाते हुए ट्रेन की स्पीड थी 70 किलोमीटर फ़ी घंटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची। हमने लाहौर और कराची के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जी हमने सबसे पहले हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ़ साइंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देने के बाद हमने हेडिंग दी गिवन डेटा, और उसमें हमने लिख दिया टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच कराची फ्रॉम लाहौर इक्वल्स टू, याद रखिएगा टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल टी इक्वल्स टू 18 आवर्स। मैंने आपको बता दिया कि लाहौर से कराची उसको पहुंचने में 18 घंटे कैसे लगे, वो बात मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद जी गिवन डेटा में फिर हमने डिस्कस करना है स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमें गिवन है। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू स्मॉल वी। स्पीड का सिंबल डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्मॉल वी होता है, और स्पीड हमें कितनी गिवन है? 70 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने हेडिंग देनी है टू फाइंड की, कि हमें फाइंड करने को क्या बोला गया है। और टू फाइंड की हेडिंग देने के बाद हमने लिख देना है कि डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, फिर हमने थर्ड सेक्शन डिस्कस करना होता है, और थर्ड सेक्शन में हमने हेडिंग देनी है जी सॉल्यूशन की। डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के बारे में याद रखिएगा, डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल S, और स्पीड का सिंबल होता है स्मॉल v, और टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। उसके बाद फिर हमने लिख देना डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची इक्वल्स टू, स्पीड कितनी थी डियर स्टूडेंट्स? 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था? 18 आवर्स। तो जी उसके बाद घंटे से घंटा कैंसिल हो जाएगा, 70 × 18 किलोमीटर। 70 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1260 किलोमीटर्स। उसके बाद हमने लिख देना हैंस द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची इज़ 1260 किलोमीटर्स। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके जनरल नॉलेज में भी इससे इजाफा होता है ये कि आपसे अगर पूछा जाए कि लाहौर और कराची के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1260 किलोमीटर, यानी कि 1260 किलोमीटर का फ़ासला है लाहौर और कराची के दरमियान। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 5 है जी। उसमें कहा जा रहा है कि अ साइक्लिस्ट क्रॉसेस अ 30 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 3 times 1/4 minutes, कि एक साइकिल सवार है जो कि एक ब्रिज को क्रॉस करता है, अबूर करता है, जिसका फ़ासला कितना है, कितना फ़ासला तय करता है? 30 मीटर का फ़ासला तय करता है, और टाइम उसको कितना लगता है? 3 मिनट और क्वार्टर मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट की हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो जी डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है। हेडिंग क्या देनी है? हमने पहले लिख दिया सबसे पहले कि जी क्वेश्चन नंबर 5, और गिवन डेटा की हेडिंग दी, और फिर हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साइकिलिस्ट इक्वल्स टू 30 मीटर्स, यानी कि कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। उसके बाद टाइम हमें बताया गया है, और टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज इक्वल्स टू स्मॉल t इक्वल्स टू 3 times 1/4 minutes। 4 × 3 12, 12 + 1 13, 13/4 मिनट्स। याद रखिएगा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। टाइम को हमने, टाइम का बेसिक यूनिट सेकंड होता है, तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना था। उसके लिए 13/4 एज इट इज़, मिनट की जगह पर हमने लिख दिया 60, और साथ में क्या आ गया? सेकेंड्स आ गया। तो जी से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो 4
4 1s are 4, 2 इधर आ जाएगा, 20 यानी 4 5s are 20, तो 13 इंटू 15 आ जाएगा। 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 195 सेकंड्स, यानी टाइम को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है जी टू फाइंड की। टू फाइंड की हेडिंग देने के बाद हमने बताना है स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इक्वल्स टू स्मॉल वी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिर हमने थर्ड सेक्शन में हेडिंग देनी है सोल्यूशन की। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने याद रखना है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का सिंबल होता है जी स्मॉल वी, डिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल एस और टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। उसके बाद हमने लिख देना है इस फार्मूला को फॉलो करते हुए कि जी स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इक्वल्स टू एस। एस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें कितना बताया गया है 30 मीटर्स, और टी मीन्स टाइम, टाइम हमारे पास कितना था जी 195 सेकेंड्स। तो उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व इसको हम कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम इसको 15 से कैंसिल आउट कर देंगे। 15 2s are 30 और 15 1s are 15, 4 इधर कैरी आ जाएगा तो ये 45 बन जाएगा, तो 15 3s are 45, यानी कि 2/13, और स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड। यानी कि साइकिलिस्ट की स्पीड जो थी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए वो कितनी थी 2/13 मीटर पर सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जी आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत, चाहत और इनायत का बेहद शुक्रिया लेक्चर को देखने के लिए। 7th क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए और 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स और CSS की तैयारी के लिए, लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को आपने लाजमन कर देना है सब्सक्राइब। और जी इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।